आज जो अपनी मासिक ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग होती है वो मीटिंग हुई, सभी मेंबर्स भी उपस्थित थे, अधिकारी भी उपस्थित थे। कुल मिलाकर के 12 ग्रीवेंसेस कमेटी में शिकायतें मिली थी, जिसमें 5 तो पिछली बार की जिनको दोबारा से सुनने के लिए कहा गया था, उसमें से काफ़ी उनका निस्तारण कर दिया गया है, रिजॉल्व कर दिया गया है। 7 पहली बार ऐसी उसमें आई थी जिसके अंदर एक समस्या थी कि जो केएमपी के ऊपर में, ये तो पिछले बार की थी, हॉट मिक्स प्लांट वाली अवैध जो चल रहा था जिसके खिलाफ एफआईआर लिखी गई थी, उसके ऊपर 40 लाख रुपया जुर्माना भी किया गया है। और अभी दोबारा से पुलिस अधिकारियों को कहा गया कि उसका ठीक से पालन कराएं और वो समस्या जो है वो ना आए दोबारा से। HSIDC की जो 5 गांव की ज़मीन ये एक्वायर की गई थी, उनमें जो किसान थे उनको प्लॉट्स देने का जो विषय है वो कुछ डिपार्टमेंट का यानी बोर्ड की स्वीकृति के लिए यहाँ से प्रपोजल बना के भेज दिया है, ताकि जो जो उसमें हकदार हैं उनको प्लॉट्स मिल सके। और नौकरी की भी जिनको देने की बात उसमें होती है, नौकरी भी उनको मिलेगी, क्योंकि वो पहले रिलायंस के लिए खरीदी गई थी, बाद में रिलायंस ने उसको वापस कर दिया था SEZ को। उसके बाद वो HSIDC के पास आई, तो HSIDC जो भी पॉलिसी के हिसाब से जिनको बेनिफिट है उनको दिया जाएगा। 1 एकड़ से कम की रजिस्ट्री के ऊपर हमने पिछले दिनों में जो कॉलोनी वाला एरिया था, शहर के अंदर का एरिया, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, ताकि छोटे छोटे प्लॉट काट करके जो कॉलोनाइजेशन के विषय होते थे उसमें उस पर रोक लग सके। बड़ी मात्रा में रोक लगी भी है, फिर भी 1 एकड़ से नीचे के जो वास्तव में एग्रीकल्चर के प्लॉट हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी 1 एकड़ से नीचे की मलकियत है, उसकी शिकायत थी। तो उसका प्रबंधन प्रदेश स्तर पर हम करेंगे कि अगर कोई एक वास्तव में एग्रीकल्चर की लैंड है तो उसको रजिस्ट्री का प्रावधान ये किया जा सके, और उस पर जो कलेक्टर रेट है वो भी एग्रीकल्चर लैंड के ही लगेंगे। ये विवाद जो है ये सामने आया है, इसको मंजूर किया है। सेक्टर 39 और झाड़सा गांव, इसके बीच में एक सड़क है, जिस सड़क को HSVP के जो सेक्टर के लोग हैं वो उसको बंद करना चाहते हैं, लेकिन गांव के लोग उसको थॉरोफेयर करना चाहते हैं। वास्तव में जो थॉरोफेयर होता है, 2 सड़कें उधर से HSVP की, इधर से रेवेन्यू रास्ता जब मिलता है तो उसको बंद करने का प्रावधान नहीं है, वो खुला ही रहेगा। हाँ, सिक्योरिटी के नाते से पुलिस से जांच करा करके यदि सिक्योरिटी की कोई दिक्कत है तो वहाँ गेट लगा करके रात्रि को बंद करने का प्रावधान किया जा सकता है। वो समस्या का समाधान भी उनका करवा दिया है। डेवलपमेंट चार्ज के नाते से किसी भी एक रेजिडेंशियल प्लॉट पर एक बार डेवलपमेंट चार्ज लगता है। कभी बहुत पुराने जो एरियाज़ हैं जहाँ डेवलपमेंट चार्ज लोगों ने दिया हुआ है, जिसका रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास नहीं होता, तो वो रसीद जमा कराने के बाद, रसीद दिखाने के बाद दोबारा से किसी से भी डेवलपमेंट चार्ज नहीं लिया जाएगा। केवल एक बार एक प्लॉट पर डेवलपमेंट चार्ज होता है, वही लिया जाएगा। पहले दे दिया है तो आगे नहीं लगेगा। प्लॉट की पार्टीशन की पॉलिसी हम बना रहे हैं। अभी तक प्लॉट का डिवीज़न, पार्टीशन ये अलाउड नहीं है, कई जगह पर कहीं कहीं अलाउड है, लेकिन पूरे प्रदेश में एक जैसी पॉलिसी बना करके और प्लॉट के डिवीज़न की पॉलिसी ये बनाएंगे, ताकि किसी परिवार को आगे एक की बजाय 2 या 3 या 4 प्लॉट उसके करने हैं तो उसका एक मिनिमम साइज़ निश्चित होगा कि इस मिनिमम साइज़ से नीचे का प्लॉट नहीं होना चाहिए। उस साइज़ से कम जो वर्थ लिवेबल हो, इतना साइज़ ज़रूर उसका वो कराएंगे। सारे होम्स की एक शिकायत ये पिछली बार भी आई थी। 48 एकड़ में वो जो टावर बने हुए, टाउनशिप बनी हुई है, वहाँ पर कॉलोनी यानी डेवलपर और वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनमें झगड़े हैं। RWS हर एक टावर के अलग अलग बना करके हमने पुलिस को कहा कि हर एक टावर की समस्या को लेकर के जिसका दोष है उसके खिलाफ FIR करें, क्योंकि समस्याएं अलग अलग हैं सबकी, तो इसलिए इकट्ठे एक साथ उनकी समस्याओं का हल नहीं हो सकता। किसी का डेवलपर के साथ झगड़ा है, किसी का बिजली विभाग के साथ है, कहीं आपस में झगड़े हैं, तो हर एक को अलग अलग से हमारे CP साहब को इसका अरेंजमेंट बनाएंगे, ताकि उनकी समस्याएं सुने। जो हल होने वाली है तुरंत हल करेंगे। मानो कोई हल होने वाली नहीं है और विवाद ज़्यादा है, आपस में समझौता नहीं होता, तो कोर्ट के माध्यम से इसको हल करेंगे। डिपार्टमेंट हर एक समस्या का उनका हल करने के लिए और अपनी तैयारी करेगा। HSIDC की जो सेकंड कंप्लेंट थी, उसके शिकायतकर्ता भी काफ़ी नाराज होकर बात कर रहे हैं। क्या वो चाहते हैं? वो चाहते हैं कि अभी फैसला कर दिया जाए
कि मेरे जो प्लॉट हैं, मुझे नौकरी है वो जो नहीं मिल रही है तो वो मुझे मिलनी चाहिए। तो हमने कहा जो पॉलिसी है, पॉलिसी के हिसाब से बोर्ड में जाएगा, तुम्हारा जो अधिकार है वो अधिकार के हिसाब से मिलेगा, जिसका अधिकार है उसको मिलेगा। कई तरह की कॉम्प्लिकेशन होती हैं, ज़मीन कितनी है और वो पॉलिसी किस सन की है, क्योंकि पहले वो जब ली गई थी तो रिलायंस ने वो ज़मीन ली थी, रिलायंस के लोगों ने कुछ नौकरियां दी थी, कुछ लोगों को ऑप्शन दिया गया था कि आप लोग नौकरी रखना चाहते तो नौकरी रखें, नहीं तो 2.5 लाख रुपया आप ले सकते हैं। कुछ लोगों ने 2.5 लाख ले लिया, बाद में ये लालच जाएगा 2.5 लाख के बाद नौकरी मिलनी चाहिए। तो आखिर ये विवाद जो होते हैं उसमें से जो सिस्टम है जिसमें जस्टिस सबको मिले, उसका बोर्ड के अंदर फैसला करके उनको बताया जाएगा। सर, बजट सत्र शुरू होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है इस बजट? और देखिए, बजट अभी तैयार कर रहे हैं हम लोग, और हमने पिछली बार प्रथा बनाई थी कि जितने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स की परामर्श करने के बाद बजट को बनाया जाएगा, बल्कि सभी विधायक सांसद चाहे विपक्ष पार्टी के थे उनसे भी हमने परामर्श किया था। बहुत से सुझावों को हमने इम्प्लीमेंट भी किया था। इस बार कोरोना के कारण से शायद फिजिकली उनके साथ मीटिंग तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने उनको एक पत्र लिखा है कि आने वाली, वैसे तो 10 तारीख तक लिमिट रखा था लेकिन उसको 20 फरवरी कर दिया। 20 फरवरी से पहले जो भी कुछ सुझाव भेजेगा उन सुझावों को हम कंसोलेट करके जो मानने लायक होंगे मान करके उसको प्रावधान करेंगे। अच्छा लोकहित का बजट आएगा, हर एक वर्ग की समस्याओं का समाधान कैसे हो, उसमें किसी पर्टिकुलर विशेष वर्ग को ज़्यादा लाभ, अगर कोई डाउन ट्रॉडन है, कोई कमज़ोर वर्ग है, किसी वर्ग को ज़्यादा लाभ की आवश्यकता है तो उसका बजट बढ़ाया जाएगा। शिक्षा का बजट पिछली बार भी हमने बढ़ाया था, इस बार और भी बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य का बजट भी बढ़ाएंगे क्योंकि हेल्थ सर्विसेज की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है कोविड के कारण से। तो ऐसे शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा, इन तीन चीज़ों पर, और साथ में फिर रोज़गार, स्वावलंबन और लोगों का स्वाभिमान, ऐसे इन पाँचों मुद्दों पर ध्यान रखते हुए इस बजट की रूपरेखा आएगी। धर्म परिवर्तन को लेकर कैसे कानून बनाने जा रही है प्रदेश सरकार? एक कानून कुछ प्रदेशों ने बनाया है, उसका अध्ययन चल रहा है और उसका भी एक प्रारूप हमने तैयार किया है, लेकिन उस समय तक सारे अधिकारियों से उसको एक प्रकार से क्लियर करा करके LR, AG इनकी सबकी ओपिनियन लेने के बाद हम उसका एक एक्ट बनाने जा रहे हैं, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक। सांसदों के साथ डिनर है क्या? एक रूटीन के काम होते हैं, जब सेशन होता है तो उस समय सांसदों के साथ बैठते ही है। तो इस बार के सेशन में आज समय मिला तो फुलाबाद गांव में बिल्डिंग गिरी थी, 6 लोगों की मौत हुई थी। आपने खुद मुआवजा डिक्लेयर किया था 3 लाख रुपये, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी आज भी उन्हें जिला प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिला, वो आज भी भटक रहे हैं। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, आप जरा लिखित दे देंगे तो मैं उसका करता हूँ। ये सर तर्ज पर क्या जो दंगाई होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को क्लब करने या उनसे वसूली करने के लिए भी कानून बनाने पर प्रदेश सरकार विचार इस पर भी विचार चल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले, आज से 12-13 साल पहले एक डायरेक्शन दी थी कि किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो इसलिए उसको मुख्यमंत्री नहीं, आखिरी इनका होगा। सर लास्ट सवाल है। पहले आप पूछ लो फिर आखिरी इनका है। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि अविश्वास पत्र लाएंगे बजट सेशन के दौरान। उनका अधिकार है, ला सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन हमारी सरकार कहीं जाने वाली नहीं है, बहुत सुरक्षित सरकार है, पूरे 5 साल चलेगी। और अगर इसी प्रकार से इनका व्यवहार चलता रहा विपक्ष वालों का तो अगले 5 साल भी चल जाएगी। देखिए, कई बार वो जो व्यवधान आते हैं, कहीं टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो उसका जो ज़मीन का ट्रांसफ़र करने का एक बहुत जल्दी प्रावधान उसका पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो ज़मीन जो हमने उनको देनी है वो भी ट्रांसफ़र उसकी नहीं हुई है कागज़ों में। ट्रांसफ़र होते ही और नेशनल हाईवे के जो लोग हैं उसको पंचगांव में जो ज़मीन उनको दे रहे हैं वहाँ ले जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। को लेकर कैसे कानून बनाने जा रही है प्रदेश सरकार? एक कानून कुछ प्रदेशों ने बनाया है, उसका अध्ययन चल रहा है और उसका भी एक प्रारूप हमने तैयार किया है, लेकिन उस समय तक सारे अधिकारियों से उसको एक प्रकार से क्लियर करा करके LR, AG इनकी सबकी ओपिनियन लेने के बाद हम उसका एक एक्ट बनाने जा रहे हैं, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक। सांसद क्या जो दंगाई होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को क्लब करने या उनसे वसूली करने के लिए भी कानून बनाने पर प्रदेश सरकार विचार इस पर भी विचार चल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले, आज से 12-13 साल पहले एक डायरेक्शन दी थी कि किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को भी नहीं है।